नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी के बीच 27 जुलाई 2020 के जो करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो अब आप सभी के बीच लाई हूँ। और आइए जानते हैं कि आज के समाचार पत्र में वे कौन से ऐसे सुर्खियों की खबर में रहे जो कि आप सभी प्रतियोगी छात्रों के लिए परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है साथियों, द पेंडेमिक सेंचुरी पुस्तक के लेखक कौन है? जी हाँ साथियों, पहला क्वेश्चन है द पेंडेमिक सेंचुरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा मार्क हेनिक्स वाम। दूसरा जो क्वेश्चन है, किस राज्य ने कोरोना मानदंडों के उल्लंघन करने पर 2 साल की सजा तथा 1 लाख रुपए का जुर्माना किया है? आंसर हो जाएगा झारखंड। किस राज्य ने कोरोना मानदंडों के उल्लंघन करने पर 2 साल की सजा तथा 1 लाख रुपए का जुर्माना किया है? आंसर हो जाएगा झारखंड। आपको बताना है कि प्रज्ञाम ऐप, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना ये कहाँ है? झारखंड में। चूँकि ये भी काफ़ी चर्चित रहे इसलिए आप सभी को ये चीज़ भी ध्यान होना चाहिए कि प्रज्ञाम ऐप कहाँ लॉन्च किया गया? झारखंड में। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना किस राज्य से संबंधित है? झारखंड से संबंधित है। और रोहिणी त्यौहार झारखंड में मनाया जाता है। और अभी जो प्रसिद्ध त्यौहार बाबा धाम के अवसर पर सावन के मेला जो मनाया जाता है झारखंड में, उसको भी स्थगित कर दिया गया है। तो ये भी क्वेश्चन बनने की संभावना है। और एक क्वेश्चन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये पूछा जा सकता है कि द्रौपदी मुर्मू कहाँ के राज्यपाल है? तो आंसर हो जाएगा झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की योजना जगन्नाथ चेदोडू काफ़ी चर्चित रहा? किस राज्य की योजना जगन्नाथ चेदोडू काफ़ी चर्चित रहा? तो आंसर हो जाएगा साथियों आंध्र प्रदेश। यह जो योजना है असमर्थ गरीब नाई वाशरमैन को वित्तीय सहायता के लिए आरंभ किया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट, जावेद अख्तर जो हाल ही में चर्चित रहे उन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जावेद अख्तर जो हाल में चर्चित रहे उन्हें हाल में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा साथियों रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार। अब नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? आंसर हो जाएगा केरल। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों केरल। और इसी के साथ केरल से संबंधित कुछ और भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जिसको जानना जरूरी है, जैसे कि आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल हैं वहाँ के। शांत घाटी कहाँ है? केरल में है। परीक्षाओं में बार बार पूछता है कि शांत घाटी कहाँ है? केरल में है। और फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में। अब आप ये सोचेंगे कि यहाँ पे हम फूलों की घाटी में क्यों दी, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये मिस्टेक होता है कि फूलों की घाटी केरल में है। इस वजह से ये फैक्ट भी मैं आपके सामने लाई कि फूलों की घाटी केरल में नहीं है बल्कि उत्तराखंड में है। तिरंगा पहल किसने आरंभ किया? तिरंगा पहल किसने आरंभ किया? तो ये आंसर भी होगा केरल। और कर्मी रोबोट किसने चलाया? तो ये हो जाएगा केरल। अब आते हैं नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य द्वारा पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान करने की घोषणा की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। हाल ही में किस राज्य द्वारा पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान करने की घोषणा की गई? तो साथियों आंसर हो जाएगा हरियाणा। और चूंकि यह काफ़ी चर्चित रहा इस वजह से इससे संबंधित कई और भी प्रश्न बनने की संभावना है, जैसे कि पंचायती राज से कौन सा संविधान संशोधन जुड़ा है? तो आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किया गया है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। कुछ जो समितियां हैं जो परीक्षा में पूछी जाती हैं, जैसे बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायती राज से संबंधित सिफारिश किए थे, जबकि अशोक मेहता द्विस्तरीय, जीवेकी राय भी पंचायती राज से संबंधित समिति, और जो सिंघवी समिति है ये संवैधानिक दर्जा से संबंधित प्रस्ताव किए थे। तो ये चारों समितियों का नाम आपको पता होना चाहिए कि पंचायती राज से ये चारों समितियां जुड़ी हैं कौन कौन? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता, जीवीके राव और सिंघवी समिति। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के बाद ही त्रिस्तरीय पंचायती राज से संबंधित प्रावधान को सुनिश्चित किया गया। और संवैधानिक दर्जा सिंघवी समिति
के सिफारिशों उपरांत किया गया है। दूसरा चीज़ एक क्वेश्चन ये भी बनेगा कि आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज के अंतर्गत किया गया है। आंसर हो जाएगा 243D। इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा, प्रायः परीक्षाओं में पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना भी है। ठीक है। और हरियाणा के राज्यपाल कौन हैं? तो आंसर हो जाएगा सत्यदेव नारायण। तो इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑपरेशन संजीवनी के तहत भारत सरकार ने किस देश को आवश्यक दवाएं तथा कोविड-19 महामारी के बीच आवश्यक खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराए? तो आंसर हो जाएगा साथियों मालदीव। ठीक है। ऑपरेशन संजीवनी के तहत भारत सरकार ने किस देश को आवश्यक दवाएं तथा कोविड-19 महामारी के बीच आवश्यक खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराए गए? तो आंसर हो जाएगा साथियों मालदीव। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, उमला शंकर जिनका निधन हुआ उनका संबंध है। उमला शंकर जिनका निधन हुआ उनका संबंध है तो कोरियोग्राफर। ठीक है। तो ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। भारत के किस राज्य से बांग्लादेश के लिए कंटेनर ट्रेन रवाना हुई? भारत के किस राज्य से बांग्लादेश के लिए कंटेनर ट्रेन रवाना हुई? तो आंसर हो जाएगा साथियों पश्चिम बंगाल के कोलकाता से हुआ। ठीक है। और कुछ दिन पहले मैं आप सभी के बीच एक चर्चा की थी कि किस राज्य से बांग्लादेश के लिए सूखी मिर्च का निर्यात अभी हाल में हुआ? तो फिर आंसर उसका हो जाएगा आंध्र प्रदेश के गुंटूर से। ठीक है। जानते हैं बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? तो बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं, जबकि शेख हसीना प्रधानमंत्री हैं। ठीक है। तो इस फैक्ट को भी आप अवश्य ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा 2023 में अंटार्कटिका से एस्ट्रोस मिशन का शुभारंभ किए जाने की घोषणा की गई? एस्ट्रोस मिशन का शुभारंभ किए जाने की घोषणा की गई। तो वो उत्तर हो जाएगा नासा। अब नासा से संबंधित भी कुछ क्वेश्चन है जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन पहले जानते हैं कि जो एस्ट्रोस मिशन है वह क्या कहाँ के लिए किया गया और क्यों किया गया है? तो आप ये देख रहे हैं, मैं यहाँ पर वायुमंडल के परत बताई हूँ। सबसे नीचे है क्षोभ मंडल, उसके ऊपर समताप मंडल, उसके ऊपर मध्य मंडल, उसके ऊपर आयन मंडल, उसके ऊपर वायुमंडल। तो जो समताप मंडल है तो यहीं पर आपका एस्ट्रोस मिशन काम करेगा और यहीं पर ओजोन परत है। परीक्षा में प्रायः पूछा जाता है कि ओजोन परत किस मंडल में है? तो आंसर हो जाएगा समताप मंडल। तो इसको आप अवश्य ध्यान में रखेंगे। साथ ही आपको नासा की स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में। नासा का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC अर्थात अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन DC में है। ठीक है। नासा का फुल फॉर्म द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस। ठीक। तो ये चीज़ें इतने आप जरूर ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। भारत में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा 26 जुलाई। और इस दिवस को ऑपरेशन विजय के रूप में भी मनाया जाता है। उल्लेखनीय है कि 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था जिसमें भारत विजय प्राप्त किया और जो सेनाओं हमारे के श्रद्धा स्वरूप इस दिवस को हम सभी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और अभी मनाया गया है। इस वजह से क्वेश्चन बनने की संभावना है। प्रायः परीक्षाओं में पूछा जाता है कारगिल विजय दिवस, इसलिए आप ज़रूर 26 जुलाई याद रखेंगे। इसी के साथ साथियों जाते जाते आप सभी को पुनः मैं क्वेश्चन देती हूँ कि ओजोन परत किस मंडल में है? जाते जाते आप सभी से क्वेश्चन कर रही हूँ कि ओजोन परत किस मंडल में है? इसको आप अवश्य ही कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। और इसी के साथ मैं सीमा गुप्ता आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।